आइए बात करते हैं शाहजहाँ की। ये इन्हें खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये बेटे थे जहांगीर के। यहाँ पर इन्होंने जहांगीर से विद्रोह कर दिया था, रिबिलियन कर दिया था, और उसके बाद सारा का सारा किंगडम, सारा की सारी सल्तनत इनके हाथ में आ चुकी थी। उसके बाद जो मुग़ल की कैंपेन्स थी वो कंटिन्यूसली चल रही थी। यहाँ पर डेक्कन काफ़ी हद तक ऑक्यूपाई कर लिया गया शाहजहाँ के द्वारा। द अफगान नोबल खान जहाँ लोदी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड। इनके यहाँ एक नोबल था जिसका नाम था खान जहाँ लोदी। इसने भी रिबिलियन कर दिया था शाहजहाँ के खिलाफ, लेकिन आखिर में ये हरा दिया गया। फिर इन्होंने और भी कैंपेन लॉन्च की। सबसे पहली लॉन्च की थी अहमदनगर के लिए। इसका रिजल्ट क्या हुआ आगे चलकर मैं बताऊंगा। इसके बाद द बुंदेलास वर डिफीटेड। बुंदेलाओं को हरा दिया गया। ये वही बुंदेला है जो अक्सर आप सुनते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वही बुंदेलास थे जो हरा दिए गए। इसके बाद जो ओरछा था, जो फोर्ट था ओरछा का, बुंदेलास का था, और इसे ऑक्यूपाई कर लिया गया। इसके बाद इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन सीज बाल्ख फ्रॉम उज्बेक वॉज अनसक्सेसफुल। लेकिन यहाँ इन्हें एक डिफीट मिली। जो इनका बाल्ख रीजन था ये इनके हाथ से जा चुका था। उज्बेक्स जो वहाँ रहते थे, जो वहाँ की ट्राइब्स थी, उन्होंने ये रीजन शाहजहां से छीन लिया था। एंड कांधार वॉज लॉस्ट टू सफाविद। अकबर के अंडर में सफाविद को हराकर कांधार, जो कि आज अफगानिस्तान में है, इसे ऑक्यूपाई कर लिया गया था। लेकिन बाद में शाहजहां ये एरिया हार गए थे अगेन सफाविद्स के हाथ में। इन 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड एंड बीजापुर फोर्सेस स्वीट फॉर पीस। 1632 में अहमदनगर को फाइनली अनेक्स कर लिया गया था, और जो बीजापुर था इसे भी अब 1657-1658 देयर वॉज कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग्स शाहजहां सन। मैं आपको बताता आया हूँ हमेशा से कि जो मुग़ल एम्परर्स थे दे वर काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट। यहाँ भी वही हुआ जैसे कि खुर्रम यानी शाहजहाँ ने अपने पिता जहांगीर के लिए रिबिलियन किया था, और उससे पहले जो सलीम, जिन्हें जहांगीर के नाम से जाना जाता था, उन्होंने अकबर के लिए रिबिलियन कर दिया था। तो कंटिन्यूसली ये रिबिलियन अपने लड़कों का मुगल्स के द्वारा चला आ रहा था। यहाँ पर भी वही हुआ। इनके जो सक्सेसर थे औरंगजेब, और वो उसके 3 भाई थे जिसमें दारा सिकोह, इन दोनों के बीच सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अल्टीमेटली औरंगजेब ने दारा सिकोह को मार दिया, और इसके बाद जो औरंगजेब था उसने शाहजहाँ को इम्प्रिजन कर दिया आगरा में, और उसी प्रिजन में जहाँ इन्हें इम्प्रिजन किया गया था इनकी डेथ हो जाती है। आइए बात करते हैं औरंगजेब की। अपने पिता शाहजहां को जेल में डालने के बाद और अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करने के बाद औरंगजेब राजगद्दी में बैठा। ही सक्सीडेड द थ्रोन। नाउ इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663 बट रिपेल्ड अगेन इन 1680s। नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा आज नेपाल के आसपास का एरिया है, यहाँ पर अहोम्स को औरंगजेब ने हरा दिया था, लेकिन इन्होंने 1680 में फिर से रिबिलियन कर दिया, फिर से विद्रोह कर दिया। Campaigns in the northwest against the Yusufzai and the Sikhs were temporarily successful. नॉर्थ वेस्ट मतलब जो आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एरिया है, यहाँ पर यूसुफजई ट्राइब्स और सिखों के खिलाफ इनकी जो कैंपेन थी वो सक्सेसफुल रही थी, लेकिन ये टेम्परेली सक्सेसफुल रही थी। ये वही यूसुफजई ट्राइब है जिससे मलाला यूसुफजई नोबेल पीस प्राइज़ विनर बिलोंग करती हैं। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रिबिलियन। यहाँ पर जो राठौर राजपूत थे मारवाड़ के, इन्होंने रिबिलियन कर दिया था, और इसका कारण ये था कि वो उनकी मतलब जो औरंगजेब थे ये इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे थे, और सक्सेशन को लेकर भी ये काफ़ी पॉलिटिक्स कर रहे थे। इसी वजह से इन्हें राजपूत का रिबिलियन देखना पड़ा। कैंपेन्स अगेंस्ट द मराठा चीफ्टेन शिवाजी वॉज इनिशियली सक्सेसफुल। इन्होंने फिर कैंपेन्स लॉन्च की मराठा सरदार शिवाजी के खिलाफ, और ये इनिशियली सक्सेसफुल भी रही थी। बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन अगेंस्ट मुगल्स। बाद में औरंगजेब ने शिवाजी की काफ़ी इंसल्ट की, और इसके बाद वो वहाँ से भाग निकले, मतलब आगरा से भाग निकले। इसके बाद उन्होंने खुद को एक इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर दिया, और उसके बाद इन्होंने अपनी कैंपेन्स स्टार्ट की थी अगेंस्ट द मुगल्स। नाउ
Prince Akbar rebelled against Aurangzeb and received support from Marathas and Deccan Sultanate. He finally fled to Safavid, Iran. यहाँ पर भी जैसा पहले से चला आ रहा था, औरंगजेब के लड़के अकबर ने भी इनके खिलाफ रिविलियन कर दिया था, जैसा इन्होंने अपने पिता शाहजहां के खिलाफ रिविलियन किया था। लेकिन यहाँ पर जो अकबर था, इसे सपोर्ट मिला हुआ था मराठास से और डेक्कन सल्तनत से। एट लास्ट ही फाइनली फ्लेड टू सफाविद ईरान, और आखिर में ये सफाविद ईरान भाग गया। आफ्टर अकबर्स रिविलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। अब यहाँ पर जो अकबर था, इसने रिविलियन किया था और औरंगजेब ने गुस्से में आकर डेक्कन सल्तनत, जो कि अकबर का सपोर्ट कर रही थी, उसके खिलाफ आर्मीज भेज दी। एज अ रिजल्ट बीजापुर वॉज अनेक्स्ड इन 1685। 1685 में बीजापुर को अनेक्स कर लिया गया। एंड गोलकोंडा इन 1687, और गोलकोंडा को अनेक्स कर लिया गया 1687 में। From 1698, Aurangzeb personally managed campaigns in the Deccan against Maratha, who started guerrilla warfare. अब 1698 के बाद औरंगजेब ने पर्सनली उन कैंपेन्स को मैनेज किया जो कि मराठाओं द्वारा की जा रही थी। यहाँ पर जो मराठा थे वो गौरिल्ला टैक्टिक्स को अपना रहे थे। गौरिल्ला टैक्टिक्स एक काइंड ऑफ वॉरफेयर है जो कि यूज़ किया जाता है। यहाँ पर सीधे फेस टू फेस लड़ाई नहीं होती, यहाँ सरप्राइज अटैक कर दिए जाते हैं दुश्मन के कैंप पर। Aurangzeb also had to face the rebellion in North India of the Sikhs, Jats and Satnamis in the northeast of Ahums and in the Deccan of Maratha. औरंगजेब को और भी ज़्यादा रिबिलियन फेस करने पड़े थे। नॉर्थ इंडिया में सिख्स, जाट और सतनामीज से, नॉर्थ ईस्ट में अहोम से और डेक्कन में मराठास से। और यहीं पर जो मुग़ल का सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर था औरंगजेब, इसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद जो इनके सक्सेसर थे वो काफ़ी वीक थे, वो इतने पावरफुल नहीं थे जो इनसे पहले के मुग़ल एम्परर्स थे। His death was followed by succession conflict amongst his son, और जो औरंगजेब के लड़के थे इनके बीच में भी सक्सेशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स चालू था।